नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रणाली और केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में संसदीय प्रणाली और केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों संसदीय प्रणाली देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसे ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इसका जवाब है ब्रिटेन से ली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की जो संसद है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यहां पर दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है भारत की जो संसद है इसके कितने अंग हैं, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 79 लिखा गया है। अनुच्छेद 79 का संबंध दोस्तों संसद के गठन से है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है पूछा जाता है, तो इसका जवाब है संसद के गठन से है अनुच्छेद 79 का संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, इसे याद रखिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 80 लिखा गया है। अनुच्छेद 80 का संबंध दोस्तों राज्यसभा के गठन से है। अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा के गठन से है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। याद रखिएगा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। राज्यसभा दोस्तों एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं और राज्यसभा का जो सदन है यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है, और ये कभी भंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बात करेंगे दोस्तों लोकसभा की। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 81 यहां पर लिखा गया है। अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा के गठन से है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है अनुच्छेद 81 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा के गठन से है। लोकसभा दोस्तों संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है यह संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा जो होता है संसद का निम्न सदन होता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। पूछा जाता है प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों
लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, इसको याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका जवाब है लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। पूछा जाता है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। पूछा जाता है लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो 25 वर्ष है, इसे याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद दोस्तों सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। पूछा जाता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां से दोस्तों संसद की समितियां देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं संसद की, उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहली समिति है दोस्तों प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो इसका जवाब है 30 सदस्य होते हैं। इसमें दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह समिति जो है दोस्तों सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। पूछा जाता है सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये दूसरी समिति है। देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। पूछा जाता है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका जवाब है लोक लेखा समिति को। इस समिति में दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे दोस्तों लघु लोकसभा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, इसको याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। इसका मुख्य कार्य मंत्रालयों के व्यय और व्यय की रिपोर्ट्स पे विचार विमर्श करना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, मंत्रालयों के व्यय और व्यय की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट है दोस्तों तदर्थ समिति। तदर्थ समिति किसे कहते हैं, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों संसदीय प्रणाली से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 2 सदन हैं। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसे याद रखिएगा। अगर यहां पर दोस्तों अंग के बारे में पूछता, भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आपको दोस्तों थ्योरी सेक्शन में बताया गया है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा को। लोकसभा को दोस्तों प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। संसद का अस्थायी सदन है, संसद का अस्थायी सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है। कौन है? राज्यसभा है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और यह दोस्तों अस्थायी सदन होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका
राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में क्या शामिल है आपको यह बताना है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या लोकसभा एवं राज्यसभा, या लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये सभी दोस्तों संसद में शामिल हैं, तीनों शामिल हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, संसद का अनन्य भाग राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति या संसद का अनन्य भाग नहीं है, या संसद का भाग नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग है संसद के, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। क्रमशः आपको बताना है कौन सा निम्न सदन है और कौन सा उच्च सदन है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लोकसभा एवं राज्यसभा। देखिए दोस्तों, लोकसभा ये निम्न सदन है और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम दोस्तों 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, ऐसा पूछा जाए तो इसका जवाब है राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली का भारत की देन है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली का भारत की देन है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शून्यकाल। शून्यकाल दोस्तों ये भारत की देन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, आप लोग बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति दोस्तों सबसे बड़ी संसदीय समिति है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में दोस्तों राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं यह पूछा जाता है, तो इसका जवाब है 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 22। लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों,
प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि केवल लोकसभा के होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आप लोग बताइए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा दोस्तों किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्यकाल, 0 आवर क्या है। शून्यकाल क्या है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। शून्यकाल के दौरान दोस्तों क्या होता है, सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से दोस्तों आपका केंद्र राज्य संबंध शुरू है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले देखेंगे, फिर इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में केंद्र राज्य संबंध से जो टेस्ट होगा उसे आप लोग जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 सूची कौन कौन है यहां पर आप लोग देख लीजिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन तीनों को इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। संघ सूची के अंतर्गत देखिए दोस्तों, संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, इसे याद रखिएगा।
इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97 विषय हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि हैं। ये सभी दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं। जो स्थानीय महत्व के हैं उन्हें राज्य सूची में शामिल किया गया है, और जिन पर दोस्तों कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस सूची में दोस्तों शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, मूलतः 66 विषय हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, राज्य सूची के अंतर्गत लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि शामिल हैं। किसमें? राज्य सूची के अंतर्गत। इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों इस समय 52 विषय हैं समवर्ती सूची में, और मूलतः 47 विषय हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन आदि शामिल हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट यहां पर लिखा गया है, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, किस संशोधन के अंतर्गत? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, इसे याद रखिएगा। पूछा जाता है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण दोस्तों राज्यपाल का पद रहा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण क्या रहा है, तो राज्यपाल का पद रहा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब केंद्र व राज्य संबंध से टॉप 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची में। देखिए दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, आपको यह बताना है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची या केंद्र की सूची या राज्य की सूची या विशेषाधिकार की सूची? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्य की सूची में। पंचायती राज ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं?
ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्य सूची। भूमि सुधार दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। आर्थिक नियोजन विषय है, किस सूची का है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय दोस्तों समवर्ती सूची से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, शिक्षा। शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। यहां पर दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। निम्न में कौन विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जनगणना। जनगणना दोस्तों ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को दोस्तों राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य दोस्तों राज्य सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किस सूची में, किस अनुसूची में दिया गया है? आपको यह बताना है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दोस्तों 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राज्य सूची। संविधान में दोस्तों जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय ये सभी दोस्तों राज्य सूची में आते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, क्या कारण रहा है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, राज्यपाल का पद। केंद्र राज्य संबंध में दोस्तों विवाद का कारण राज्यपाल का पद रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? रेलवे भारत के संविधान में कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में या केंद्रीय सूची में या राज्य सूची में? तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, केंद्रीय सूची में आता है। रेलवे दोस्तों भारत के संविधान में केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यापार संघ भारत के संविधान की किस सूची में सूचीबद्ध है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, समवर्ती। व्यापार संघ दोस्तों भारत के संविधान की समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संघ सूची का विषय नहीं है। कौन संघ सूची का विषय नहीं है, आपको यह बताना है।
ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन पुलिस। पुलिस दोस्तों संघ सूची का विषय नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पुलिस दोस्तों राज्य सूची का विषय है, ठीक है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।